क्या समझ नहीं आ रहा है बेटा? सर, टू लीव नो स्टोन अनटच्ड। इसका मतलब होता है बेटा किसी चीज को पाने के लिए पूरा जोर लगा देना। अब मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा इसे बताता हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति था। अब हुआ क्या बेटा, जब वो मरने की कगार पे था तो उसके बच्चों ने पूछा कि पापा धन कहाँ पर है। तो उसने क्या बताया कि धन जो है खेतों में पत्थर के नीचे है। अब हुआ क्या, अब वो मर गया और मरने के बाद क्या हुआ, जे अब वो धन को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन उसने पत्थर नहीं बताया था कि कौन से पत्थर के नीचे जो है, कौन से स्टोन के नीचे वो धन है। अब क्या हुआ, उन्होंने सभी पत्थर जो है बदल दिए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, नो स्टोन अनटच्ड, यानी कि उनको उन्होंने जो है ढूंढने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, यानी कि पूरा जोर लगा दिया। क्या आयुष बेटा आपके साथ भी कभी हुआ ऐसा? यस सर, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटच्ड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। वेरी नाइस, मीन्स इंग्लिश बोलने के लिए जो है आपने जो है पूरा जोर लगा लिया। वेरी गुड बेटा। सर, आप क्या कर रहे हो? बेटा आई एम किलिंग द टाइम। सर, क्या आप समय को मार रहे हो? नहीं बेटा, किल द टाइम का मतलब होता है समय बिताना। जैसे आई एम किलिंग द टाइम बाय सर्फिंग द नेट। ओके। अच्छा बेटा, अब इसका एग्जांपल आप बनाइए। सर, आई एम किलिंग द टाइम बाय रीडिंग द नॉवेल्स। और सर, गाना सुनकर समय बिताने को हम क्या बोलेंगे? बेटा इसकी इंग्लिश आप बनाएं और हमें कमेंट करें। सर, मुझे एक वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। पूछो बेटा। सर, हवाई किले बनाने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बेटा टू बिल्ड कैस्टल इन द एयर। सर, बेटा बिल्ड का मतलब क्या होता है? सर, बनाना। और बेटा कैस्टल का मतलब क्या होता है? सर, भवन। और इन द एयर का मतलब क्या हो गया? सर, हवा में। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सपनों की दुनिया में रहना। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे आप अभी ट्रिप में कांगड़ा गए थे, तो हमारे साथ एक लड़का गया था विशाल, जो आपके साथ पढ़ता था। तो बेटा उसने ट्रेवलर वाले से पूछा, ये ट्रेवलर आपको कितने की पड़ी? तो उसने बोला 23 लाख की। तो उसने पता है कैसे जवाब दिया, कौन से एक्सप्रेशन में? तब तो अच्छी पड़ी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि तब तो अच्छी पड़ी, यानी कि उसको चीज नॉर्मल लग रही थी। फिर उसने अगला क्वेश्चन उससे पूछा कि 1 लीटर से कितनी चलती है? तो ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने खुद दिया कि शायद 25 किलोमीटर तो चल पड़ती होगी। और वो ड्राइवर एकदम से हंसने लग गया। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा था उस टाइम, टू बिल्ड कैस्टल इन द एयर। इसका मतलब क्या हो गया, हवाई किले बना रहा था, ख्वाबों की दुनिया में रह रहा था। तो इसका मतलब यही होता है बेटा, टू बिल्ड कैस्टल इन द एयर का मतलब ख्वाबों की दुनिया में रहना या हवाई किले बनाना। सर, कल मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला और उसने मुझे बोला मेक द मोस्ट ऑफ। और सर, मैं कल से कंफ्यूज हूं कि इसका मीनिंग होता क्या है? वेरी इजी बेटा, इसका मीनिंग होता है टू यूटिलाइज प्रॉपरली, यानी कि किसी चीज का सही से उपयोग करना। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो एक कंजूस बाप था, वो अपने बच्चे को आइसक्रीम खाते देख रहा था। जब आइसक्रीम खत्म हुई तो बच्चे ने जो लकड़ी की स्टिक थी वो रोड पे फेंक दी। जैसे ही उसने वो स्टिक रोड पे फेंकी, उसका पापा उसके पास गया और उसको थप्पड़ मार दी और उसको बोला कि तूने ये स्टिक रोड पे क्यों फेंकी, ये हमारे घर में पैजामे में नाड़ा डालने के काम आ सकती थी, बिकॉज His son didn't know how to make most of the things. अब आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। आज मैं आपको आउट ऑफ पॉकेट का मतलब बताऊंगा। इसका मतलब होता है पैसे की तंगी। आयुष बेटा आपके पास 500 के छुट्टे हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं कुछ समझा नहीं। सर, आपने मुझसे पूछा तो सही कि मेरे पास 500 की छुट्टी आज के टाइम में, तो मैं आउट ऑफ पॉकेट हूँ। अब आपको आउट ऑफ पॉकेट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया हो।